जुड़े और सवाल यही कि बीजेपी को जेडीयू पर आखिर गुस्सा क्यों आया। लेकिन इस बीच और कई भी सवाल हैं जिस पर हम बहस कर रहे हैं। उमेश जी, आपके पास हम आएंगे चूंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। जिस तरीके से हालात बने और यह सवाल उठाया गया कि बिहार की पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई, कहीं से भी आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की खबर नहीं आई, कहीं से सख्ती की खबर नहीं आई, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, वायलेंट मॉब का जहां ग्रुप में बड़ी संख्या में मूवमेंट होता है, वहां थोड़ा बल यदि रहता है पुलिस का, सफिशिएंट बल नहीं रहता है पर्याप्त, तो एक्शन लेना फायरिंग के अलावे दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। और वैसी स्थिति में यदि 2-4-5 कैजुअलिटी हो जाए पुलिस फायरिंग से, तो आज समझ सकते हैं आपकी सरकारों की स्थिति क्या होगी। कोई फॉरेन रूल नहीं है कि पुलिस जो है सो बर्बरता से फायरिंग कर दे। पुलिस बल जब सफिशिएंट हो जाएगा तो देखिए आज से स्थिति काफ़ी निपट गई है। बहुत दुखद है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का हेवी लॉस हुआ है। ये किसी पार्टी का लॉस नहीं है, ये हम लोगों का लॉस है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इस परिस्थिति में उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई इस पर भी सरकारों को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को और ख़ास करके केंद्र सरकार को। शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले भी 62 में भी हुए थे, लेकिन ड्यूली विचार करके इसको पार्लियामेंट वगैरह में डिस्कस करके सडनली करने पर 4 साल के लिए किसी को बहाल करेंगे तो नवयुवकों में एक निराशाजनक स्थिति है। इसी का प्रस्फुटन हुआ है काफ़ी स्पोरेडिक वायलेंस के तरह। इसमें मैं समझता हूँ सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और अब इस तरह की स्थिति नहीं हो सकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी सतर्क है। डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है और गिरफ्तारियां भी होने लगी। कुछ नहीं हो, गिरफ्तारियां भी काफ़ी हुई है और केसेस भी हो चुके हैं दर्ज, और कानून से कोई ऊपर नहीं है और लड़कों का भविष्य भी संतोष इससे पाठक जुड़ा जी हुआ। का रिएक्शन लेते हैं इस पर। संतोष पाठक जी, आप चूंकि बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इससे आपसे जवाब हम लेंगे, लेकिन एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर साजिश कौन रच रहा है। कभी इशारा बीजेपी के माफ कीजिएगा आरजेडी की तरफ जाता है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ और बातें निकल कर आई। देखिए अलीम जी, जब हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में जब जनता के बीच में जाकर हम लोगों ने आशीर्वाद मांगा था और हम लोगों ने जब मैंडेट पाया, तो पूरी प्रक्रिया के तहत ये देश को हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर एक मैसेज दिया था कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें अगर कहीं जहां पर भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता होगी उस रिफॉर्म्स को हम लोग देश में लागू करने का प्रयास करेंगे। हमारा मौलिक एजेंडा बहुत पहले से क्लियर था और हम लोगों ने हर एक सेक्टर में, चाहे जीएसटी हो, सीए का कानून हो, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात हो, तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी हम लोगों ने देश को देने का काम किया है जो 1984 के बाद से ही पेंडिंग थी। उसी प्रकार से भारतीय सेना में जो वैश्विक व्यवस्थाएं जिस प्रकार से बदलाव आ रही हैं पूरे दुनिया में, उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूपता में हम लोगों ने भारतीय सेना में भी बदलाव लाने का प्रयास किया है। आग लगाने के लिए एक मिनट, किसी क्या भी एक मिनट, उसमें जो भी आग लगा हुआ है, बदलाव जो भी डिस्क्रिपेंसी समझ में आई लोगों को, किसान हम लोगों ने जनता के बीच को जो भी बात समझ में आज भी दिल्ली में बैठक हुई है क्या हुआ, और हर प्रकार से बच्चों को एकोमोडेट करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। उसमें कहीं कोई साजिश की जो बात है, जिस प्रकार से वायलेंट स्थिति बिहार में बनी, भारत में दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन क्या कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं भी टारगेट इस प्रकार से किया गया, उन पर एक प्रकार से कौन टारगेट कर रहा है? सवाल तो यही है, हमले कहीं पर भी किए गए। ये एक पैटर्न है आलिम जी, आप इस पैटर्न को समझने का जब भी आप इसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ऐसे इलाके जहां पर राजद सीधा बताइए कि आखिर टारगेट कौन कर रहा है? आरजेडी सभी इलाकों में ही जेडीयू टारगेट कर रहा है, एक पैटर्न है। और अभी ये जेडीयू से लड़ते लड़ते अपने सहयोगी से ये आरजेडी की ओर आ गए
और ये इसमें जो शासन कोचिंग में है। संचालक हैं अलग अलग जगहों पर, इनके उन्होंने भी प्रदेश अपनी भूमिका अध्यक्ष, इसमें इनके अदा की है। प्रदेश और ये अध्यक्ष का राजद के बयान नेतृत्व में, देखिए, चूंकि इनका और गठबंधन माननीय माले से है, उपमुख्यमंत्री जो जी का मुख्य बयान रूप से देखिए। हिंसा फैलाने वाला ही ये है, जो इनके बयान है गठबंधन के स्वरूप बीजेपी को समझने का प्रयास कीजिए। इसी बयान से जिस आग लगा प्रकार से हुआ है। राजद और माले ये का बैठकर गठबंधन है, कैमरा में उसी के प्रमुख इस तरह इलाकों का में ही इस बयान प्रकार की देंगे, वायलेंट स्थितियां पैदा हुई। नौजवानों के आज सीने तारेगना में में कैसे हो जो गया? आग लगी आज है तारेगना में उस कैसे पर हो गया? नमक छिड़केंगे आप। ये सच्चाई है कि JDU राजद के इसमें ऊपर एक बड़ी सवाल भूमिका खड़े में कर रहा रहे है। थे। राजद अब ने अपने बीजेपी कैडर को के इस प्रकार प्रदेश से मोबिलाइज अध्यक्ष, किया अब ये कि आप RJD जाइए के भारतीय ऊपर आ जनता रहे पार्टी हैं। के कार्यालयों को तोड़िए, इनको उनके नेताओं को BJP टारगेट ने कीजिए। देश और के इसी नौजवानों प्रकार से का जो हिंसात्मक भविष्य व्यवस्था बर्बाद आप किया लोगों ने है, देखी है, हमने देश देखी के है, किसानों ये का राजद भविष्य ने इस बर्बाद बिहार में किया पैदा है। किया और इसमें ये कोई दूसरा दोषी नौजवानों नहीं। और किसानों के भविष्य को बर्बाद करने वाली कहीं कोई बीजेपी किसी का कोई आज भविष्य पूरे बर्बाद देश नहीं हो रहा है, में किसी आग का लगी कोई हुई भविष्य है। बर्बाद नहीं हो रहे हैं। आज क्या और इनको हालात है लगता देश के? इन्होंने भी क्यों 15 वर्ष नौजवान का शासन दिया परेशान है है? बिहार को। क्यों वास्तव में बिहार कब बर्बाद हुआ ये किसी को बताने की आवश्यकता है पर क्या? 4 वर्षों किसी के को लिए बताने आप की आवश्यकता नहीं सेना है। में भर्ती आज कीजिएगा। जितने भी बदहाली बिहार की लोगों हुई को है, नियुक्ति ये की- सबके जिम्मेदार लोगों यही लोग को, हैं। नौजवानों आज को जिस कांग्रेस 2 पार्टी के करोड़ साथ इनका नौकरी की बात गठबंधन है, इन्होंने की वो थी। कांग्रेस पार्टी क्या हुआ राहुल गांधी इसका? को भ्रष्टाचार के मुद्दे पहले पर बचाने सरकार के में लिए धरने है पर बैठी है और कह रहे ये हैं बात क्या किसको समझ में नहीं आ रहा? सरकार में रह किसको समझ में नहीं आ रहा ये करके बात? बीजेपी सत्ता हम की लोगों ने मलाई सेना खाएगी में रिफॉर्म लाने और का प्रयास कहेगी किया है, कि जो अब जनी वैश्विक हो रहा है तो जेडीयू परिदृश्यों करा के रही है। अनुकूलता में है। ये हमारा बीजेपी प्रयास क्या सिर्फ कर रही इतना भाई? है, समाज ये के जो सत्ता छात्र में इसमें है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप छात्रों के सत्ता बीच में में है कहीं भी किसी भी प्रकार और का जब रोड़ा नहीं सत्ता है। में बैठे इन्हीं के लोग लोगों- ही और इन्हीं के लोगों के सुरक्षित द्वारा है इस प्रकार तो का ये झगड़ा प्रदेश जो की है वो जनता की प्रायोजित किया सुरक्षा गया। चलिए क्या संतोष जी, करेगी? किसी भी संतोष जी, प्रकार का संदेह नहीं। संतोष जी, आप नाम लेके जब सीधा सत्ता क्यों नहीं में बैठे बताते लोग कि और आखिर सुरक्षित आखिर है, साजिश तो कौन फिर रच रहा है? मेरे से आम किया गया, जनता बोलेंगे ये। आम जनता क्या जब करेगी? इन्हीं को बोलना है तो इनको मौका आएगा तो नहीं, उसमें तो आप कोई कह रहे हैं दूसरा कि RJD चिल्लाने कर रही लगेगा। है। आपके चिल्लाने से थोड़े अरे RJD कर रही है, देखिए, इसी आप हरकत- नौजवानों को इनके बदनाम कर रहे राजद के हैं, आंदोलन इसी को हरकत बदनाम की कर वजह रहे से हैं। इनका जो कैडर है ना, इस तरह की वो बात इसी आप प्रकार से करेंगे? मोबिलाइज होता है। आप आग लगा राजद रहे के हैं, शासनकाल में आप बिहार जला में रहे हम हैं, लोगों ने देखा है, नौजवानों देखा है को और झेला भड़का है। रहे हैं। सबको मालूम है कि किस प्रकार की नौजवानों हिंसात्मक के कार्रवाई आंदोलन किस को प्रशासन में बदनाम पैदा मत कीजिए। आप सत्ता में आपके बैठे हैं, चिल्लाने से सच्चाई आपकी नहीं बदल जिम्मेवारी है, जवाब लेकिन नहीं है। मृत्युंजय तिवारी, नहीं तो आप आग लगाइएगा। मृत्युंजय तिवारी, लगाइएगा। आपको लगता है कि ये जो तस्वीरें सामने आई वो आंदोलन है? क्या इस तरह से आंदोलन किया जाता है? क्या ट्रेनों में देखिए, लूटपाट की जाती है? ये क्या बस यात्रियों आंदोलन के है। सामान को जला दिया जाता है, लूट लिया जाता है? तोड़-फोड़ करना, अब बेचैन मारपीट क्या है? करना, गुंडाई करना, अपहरण देखिए करना आलिम राजद जी, का मौलिक चरित्र है। तेरे क्या उसी बदमाश चरित्र कर को रहे ये हैं सामने या रख रहे हैं भाषाई देश के आतंक मत सामने। फैलाइए। उसमें कोई देखिए कंफ्यूजन का? अलीम जी शासन प्रशासन किनके हाथ में है? संजय जायसवाल जी शासन रो रहे प्रशासन जिनके फिर हाथ में देखिए। वो एक पक्ष है। अरे इनकी लेकिन जो बेचैनी अपने क्या है कैडर भाई? को मोबिलाइज करा के किसी के यहाँ अब तोड़ तो फोड़ करवा रहे हैं, उनको क्या करना है? ये तो डिबेट में आग लगा देंगे, ऐसे बयान दे रहे हैं। आवाज सुनिए तो अभी। आप आग तो ऑलरेडी बिहार में आप लोग सुनिए लगवा ना चुके भाई, हैं। आप सुनिए आग ले तो रहे हैं। ऑलरेडी लगवा चुके हैं। बड़ा मुश्किल है भाई, बीमारी चलिए है। चलिए, देखिए, बीमारी अलीम नहीं जी, है। फिर ठीक है, बीमारी नहीं है। अलीम मृत्युंजय जी, तिवारी, अलीम जी, अगर इस तरह की घटना हुए हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? शासन प्रशासन की? बीजेपी यहाँ सत्ता में है। राजद के पास लेकिन विधायक लेकिन है ना। लेकिन सुनिए, मृत्युंजय फिर तिवारी, बोले आप इसे आंदोलन कह रहे बात सुनिए हैं, ना क्या आप भाई। इस तरह के आंदोलन को देखिए, सपोर्ट करते देखिए, हैं? अगर क्या आप इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं? बात का दुख है, बड़ा और बेचैन है इनको भाई। जो दुख है उसी का प्रस्फुटीकरण है। देखिए, ये देखिए, झगड़ा, ये विवाद, मारपीट, ये पेड़ों को बीजेपी जलाना, वालों, राष्ट्रीय कैरेक्टर ही नहीं है ये इनका, तो राष्ट्रीय संपत्तियों को तो बड़ा नुकसान मुश्किल है। पहुंचाएंगे। देखिए अलीम जी, चलिए ऐसे संतोष जी डिबेट बोलने कराइएगा दीजिए, तो फिर बोलने हम उसके दीजिए, जा रहे हैं। ठीक है। इसका हम बोल रहे थे मतलब तो ये क्यों बोल रहे थे ये? सत्ता में है तो क्या जब विपक्ष मैं को बोल रहा था तो- बोलने नहीं देंगे ये? जब मैं बोल रहा बोलिए था, बोलिए भाई, मृत्युंजय तो जी आप बोलिए, किसी को बोलिएगा जी। तो बोलिए, एक बोलिए। बोल रहे हैं मुझे बोलिए। क्यों नहीं बोलने दिया गया? विपक्ष को मृत्युंजय जी बोलने बोलिए, दिया जाए, संतोष जी सत्ता आपके पक्ष पास बोलेगा। आएंगे। बोलता ही रहता है, दिन भर बोलता सत्ता रहता है, पक्ष कब काम नहीं करता बोलता है, है, बोलता नहीं दिन है। भर बोलता रहता है। सुनिए पहले, देखिए अलीम जी। जी, सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं हम सत्ता ही असुरक्षित में हैं। आने के लिए तो जीभ अब लपलपा रही है, बताइए, यही तो समस्या है। जनता की सुरक्षा जो ये क्या जीभ की करेंगे? लपलपाहट है ना, वही इस ये झगड़े का हिंसा जो मौलिक कारण है। अगर जो लोग वही हिंसा मूल कर कारण रहे है इस झगड़े हैं का। उनको चिन्हित करके ये हिंसा जो चिन्हित हो करके रही कार्रवाई है, होगी, ये आप क्यों किसकी चिंता कर रहे जिम्मेवारी हैं? है? कार्रवाई तो होनी है, ये इसमें जिम्मेवारी चिंता करने सरकार वाली तो की कोई है। बात ही नहीं है। अरे सुनिए
सुनिएगा भाई कि यहीं पर आप हिंसा कीजिएगा। चलिए मृत्युंजय जी, ये जिम्मेवारी जवाबदेही किनकी है? ठीक है संतोष जी बोलने दीजिए, बोल लेने दीजिए तेरी अब बड़ा आपके जी। स्टूडियो में ही भाई हिंसा अब होगी। भाषाई आतंक क्यों फैला रहे भाई? अब यही सुनिए स्टूडियो तो में भाई। ही हिंसा हो जाएगी। अरे बड़ा अब मुश्किल देख है। लीजिए अरे जो भाषा कहा जा रहा है नहीं नहीं हिंसा हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। कैरेक्टर सामने आता है। चलिए मृत्युंजय जी बोलिए, संतोष जी आपके पास आएंगे, अगर हम बोलना आपके शुरू पास करेंगे, आएंगे, 2 एक मिनट शब्द नहीं बोल पाइएगा। बोल लेने हमसे दीजिए, ज्यादा इनको आप बात नहीं- रखने जितना दीजिए, देर उसके में बाद बोल आपके रहे पास थे, तो आप बोल ही लौटेंगे। रहे थे।
जी मृत्युंजय जी बोलिए फटाफट। अगर इस तरह डिबेट कराइएगा तो इनको पहले म्यूट कीजिए। चलिए बोलिए संतोष जी, आप बोलने दीजिए मृत्युंजय जी। देखिए अलीम जी, सवाल ये उठता है कि आज नौजवान क्यों भड़के हैं, ये सवाल सबसे अहम सवाल है। नौजवान भड़के नहीं है, कौन भड़का रहा है ये बड़ा सवाल है। ये तो बड़ा कौन भड़का रहा है ये भी सवाल है। ये तो अलग टाइप का मरीज है भाई, लेकिन कौन उनको भड़का रहा है। संतोष पाठक जी, बड़ा मुश्किल है सर, भी आईजी साहब भी हंस रहे हैं, बड़ा मुश्किल है इनके साथ। जी बोलिए। देखिए ये योजना अग्निपथ योजना लाई गई, इसके बाद नौजवानों में गुस्सा फूटा है कि अग्निपथ योजना उनके हित में नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, छात्र आंदोलन से ही ये आंदोलन का तरीका ठीक है, आज ये आंदोलन का तरीका नहीं ठीक है, बिल्कुल गलत। 200 करोड़ की क्षति हुई है। अब तो इनका आवाज बंद कीजिए, राजद लेगा, पहले इनका आवाज बंद कीजिए, संतोष जी मैं राजद पूछ लेगा, रहा हूं, इनका आवाज बंद पूछ कीजिए। रहा हूं। अगर वही बड़ा आंदोलन का बीमारी है तरीका इनको। है, जी वही आंदोलन का तरीका है, तो देखिए चलिए क्या बोलिए करते हैं। मृत्युंजय जी बोलिए, आप बोलिए। इनको पहले आवाज बंद कीजिए। जी बोलिए। ऐसा है, ये हिंसक आंदोलन का कोई सभ्य समाज, कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल कोई समर्थन नहीं कर सकता। जितने हम लोग बैठे हुए हैं कोई समर्थन नहीं करेंगे। आज के बंद का समर्थन आपने नहीं किया था? हमने नैतिक समर्थन, मॉरल समर्थन हमने उन नौजवान, बेरोजगार नौजवान के आंदोलन को किया है, डंके की चोट पर किया है, क्योंकि उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ये जो हो रहा है उसका भी समर्थन किया? जिन्होंने क्या आपने सबसे बड़ी बात आपने ये कहा, नेतृत्व है ना, आपने ये कहा अलीम जी हम जा रहे हैं, अभ्यर्थियों ये बोलने नहीं दे रहे, भर भर से टप 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 कर रहे हैं। संपत्ति ये गांधी मैदान है, पाती जीव है ना, वो इस अरे प्रकार ये के गांधी हिंसा को मैदान जन्म नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? सुनिए ना, डिबेट हो रहा है, नहीं बात सुनने दे रहे हैं। आपने कहा, टप 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 टप। मृत्युंजय तिवारी आपने कहा एक बार भी, हमने कहा कि ये हिंसक आंदोलन कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमने नौजवानों को, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी यादव जी ने, हमारी पार्टी ने अपील किया है इन आंदोलनकारी नौजवान छात्रों से कि आप लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन करें। मॉरल सपोर्ट आरजेडी ने, चलिए मोरल सपोर्ट है, लेकिन इस तरह की हिंसा को सपोर्ट नहीं है। हिंसा को निखिल मंडल के पास आते हैं। किसने किया? राजद ने ये किया। कौन विषैले जहरीले बोल राजद ने किया। चलिए, जब अपने कैडरों को फोन जा रहा है इनके कराने से कि आज यहाँ ये उपद्रव करना है, फिर उसमें संदेह का बात कहाँ है? इसलिए नौजवान संदेह की बात ही नहीं है। आग लगा रहा है। राजद के प्रायोजित सरकार लोगों के द्वारा है। इस प्रकार की हिंसा आज की तो गई है, JDU ने जिसमें भी कहीं कहा भी है। चलिए वक्त कम है, संतोष पाठक और मृत्युंजय तिवारी। हरकतें कर ही नहीं सकता। निखिल आनंद जी आपसे हम जानना चाहेंगे, ये कैसा वक्त आ गया है हमारी बात छोड़िए कि दो साथी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और मैं देख रहा था कि आपके पूर्व प्रवक्ता थे, पूर्व नेता थे अजय आलोक, उनका एक ट्वीट था कि बहुत सही समय पर मुक्त कर दिया। तो इन सबको मिलाकर किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो पूर्व हो गए उस पर क्या चर्चा करनी है, उनकी अब इंडिविजुअल सोच है, वो इंडिविजुअली अपना ट्वीट कर सकते हैं, अपने सोच को दर्शा सकते हैं। एक बात मैं बस दो बात कहना चाहूंगा कि एक तो जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने भी कहा, और बार बार आप लोग मधेपुरा का भी चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस नहीं थी क्योंकि मैं खुद भी मधेपुरा से हूं। मधेपुरा कार्यालय, बीजेपी कार्यालय में जब वहां पे जब लोग घुसे थे तो वहां पुलिस थी, और वहां पे आप देखिए वर्दीधारी भी थी, इसलिए वहां पे आग नहीं लगी। निखिल बाहर मंडल जी, की जगह वो पे ट्वीट कुछ भी हम इस हिंसा हुई। वक्त स्क्रीन पर रख रहे हैं। नहीं, सही समय पर मुक्त कर दिया, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अजय आलोक जी ने क्या ट्वीट किया उससे हमें कुछ लेना नहीं। जब ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ जेडीयू राइट नाउ, तो फिर अब उस पर डिबेट हो ही नहीं सकता। अब वो इंडिविजुअल सोच के तहत वो क्या लिखते हैं, क्या ट्वीट करते हैं, इस पे कोई बात नहीं हो सकती है। उनसे पूछिए कि उनका ट्वीट क्या है। लेकिन वो सही समय जो बता रहे हैं, वो सही समय किस तरह से देखा जाए कि आज बीजेपी और जेडीयू खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? क्या वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये समय सही है? अजय आलोक जी जेडीयू में अब नहीं है, आपको शायद पता ही होगा, या नहीं पता है तो आप कंफर्म कर लें। नहीं, बिल्कुल पता है वो। तो फिर जो आदमी जेडीयू में है ही नहीं, वो क्या लिख रहा है नहीं लिख रहा है, उस पर आप क्यों हमसे पूछ रहे हैं भाई? वो तो आप उनसे पूछिएगा कि वो क्या लिख रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन निखिल मंडल जी आपके साथ तो बीजेपी भी है, लेकिन बीजेपी ने तो सरकार पर सवाल उठा दिया, और इसी दौरान अब जेडीयू से आप जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके साथी थे, वो कह रहे हैं कि सही समय पर मुझे मुक्त करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। तो
मैं ये जानना थे और चाहता है हूं में कि फर्क आखिर होता है, ये लेकिन समय क्या पहली बात- सही है, क्या गलत है? देखिए, थे और है में फर्क होता है। मैं सवाल का जवाब संजय जायसवाल जी का दे सकता हूं जो हमारे साथ हैं, और जो सवाल उठाया उनका मैंने जवाब दे दिया। और डिबेट के ब्रेक से पहले जो प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी ने एक दो बात कही, मैं जी। बस छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। जी। पहली बात तो इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास है, जेडीयू का। हमने कभी चमकी हो या कोरोना में कभी ये नहीं कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट आपके पास है, ऐसे नहीं चलता, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि कहीं से भी ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी 700 से अधिक गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। और तीसरी बात कि अगर आप सवाल उठाएंगे तो जवाब सुनने की भी क्षमता आपको रखनी पड़ेगी। और अपने ही दल में और आपके दो नेता, एक तरफ संजय जायसवाल जी कहते हैं पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, और तारकिशोर जी कह रहे हैं कि कर रहा है। तो मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, क्या तारकिशोर जी गलत बोल रहे हैं जो डिप्टी सीएम है हमारे सरकार में? नहीं, ये देखिए, तारकिशोर जी हाँ या ना बोलिए, ये गलत विषय बोल नहीं रहे है, हैं। ये कैसे विषय नहीं है भाई, आप चलिए बात चलिए, हमारे वक्त कम है, वक्त नहीं कर कम है, सकते। लेकिन बहस काफी बड़ी है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से चाहे बिहार में जो भी सिचुएशन बन रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे के सामने हैं, बयानों का दौर चल चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी को जेडीयू पर गुस्सा है, जिस पर हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर बहुत सारी बातें सामने आ गई। लेकिन जिस तरीके से बिहार में लगातार हिंसा हो रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि 200 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और सवाल यह है कि यह नुकसान आखिर क्यों हो रहा है। आज प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो कई जगह से जो उपद्रव की तस्वीरें थी वो हल्की थी, और जरूरत भी है ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई करने की। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।